कॉन्वर्सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10 साइंस 2 का लास्ट लेसन दैट इज 10 डिजास्टर मैनेजमेंट ए सीखने वाले। बहुत ही सिंपल है, थ्योरेटिकल है पूरा, जिसमें आप अपने हिसाब से भी कुछ आंसर्स लिख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। डिजास्टर, वेरियसली डेंजरस इवेंट्स अकर मेनी टाइम्स इन एनवायरमेंट। कई बार कैसे होते हैं, बहुत डेंजर इवेंट्स एनवायरमेंट में घट जाते हैं। दोज आर कॉल्ड एज डिजास्टर्स। उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर्स बोल देते हैं। सम ऑफ मेन डिजास्टर्स आर, यानी कि कुछ मेन डिजास्टर्स कौन कौन से देख लो। फर्स्ट वन है फ्लड जिसे बोलते हैं। फ्लड यानी कि पूर आना। देन वेट और ड्राई फेमाइन, फेमाइन यानी कि अकाल पड़ना। ड्राई फेमाइन यानी कि कुछ भी बारिश न होने से अकाल पड़ना, नहीं तो वेट फेमाइन यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जो अपने क्रॉप्स वगैरह होते हैं वो बहुत सारे बह जाते हैं, तो कुछ भी खाने के लिए बचता नहीं, पीने का पानी भी नहीं होता, ऐसा होता है। बहुत ज्यादा भी बारिश अच्छी नहीं है। जैसे कि हमने 1-2 साल पहले कोल्हापुर में फ्लड आया था। देन वेट ड्राई फेमाइन भी देखा है। देन साइक्लोन्स यानी कि हिमवात, चक्रवात यानी कि जिसे हम बोलते हैं चक्रवादल। देन अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनोज, ज्वालामुखी का फटना एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर्स। दीज आर ऑल ऑफ सडन, ये अचानक से आते हैं। अभी अर्थक्वेक, वोल्केनो ये अचानक से आते हैं। फ्लड वगैरह का, साइक्लोन का हमें थोड़ा सा अंदाजा तो आता है सैटेलाइट से कि साइक्लोन किस तरफ जा रहा है, ऐसे तो वहां पे हमें कुछ हलचल करने के लिए समय होता है, मगर अर्थक्वेक वोल्केनो के समय में नहीं होता। सच इवेंट्स कॉज सडन चेंजेस इन एनवायरमेंट एंड देयरबाय कॉज डैमेज टू इट, और इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं एनवायरमेंट में और उसका नुकसान भी होता है। एनवायरमेंट इज ऑल्सो डैमेज ड्यू टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आवर डेवलपमेंट। एनवायरमेंट का डैमेज हमारे डेवलपमेंट के कारण भी होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे घर बांधे, किससे, तो जंगलों को काट के। बहुत सारे नाले नदियां थी, उनका पाथ चेंज किया हमने। जो कैनल वगैरह थे, नाले थे, उन पर हमने क्या कर दिया, मिट्टी डाल के वहां पे घर बनाए, तो इससे भी फ्लड होता है। देन दिस लीड्स टू सडन डिजास्टर अनएक्सेप्टेड टू ह्यूमन। हमें एक्सेप्ट नहीं था, इसे बहुत सारे डिजास्टर हमें फेस करने पड़ते हैं। दिस कैन बी कॉल्ड एज मैन मेड डिजास्टर, और जो मानवीय हरकतों से आते हैं डिजास्टर, उन्हें कहते हैं मैन मेड डिजास्टर। यूनाइटेड नेशन हैज डिफाइंड द डिजास्टर एज अ डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर द सडन इवेंट दैट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यानी कि एक सडन इवेंट, अचानक से इवेंट हो जाता है जिसकी वजह से लाइफ यानी कि जीव, हमारा जीव जो जान है, और प्रॉपर्टी हमारे जो वस्तु है, घर है, कारें है, इनका बहुत सारे मात्रा में लॉस हो जाता है। वर्ड लाइक ह्यूज एंड सडन आर इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन। ह्यूज एंड सडन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज द डिजास्टर अकर सडनली इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। इसे हम प्रेडिक्ट यानी कि इसका अंदाज नहीं बांध सकते कि कब आएगा कब जाएगा। हेंस प्रिकॉशंस आर नॉट पॉसिबल। सो हमें इसकी प्रिकॉशंस, पहले से हम कुछ प्रिकॉशंस नहीं ले सकते। ह्यूज लॉसेस टू द प्रॉपर्टी अकर इन द एरिया ऑफ डिजास्टर। जो एरिया में डिजास्टर हुआ है उस एरिया की प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे कि देख लो, हाल ही में बेरूत के यहाँ एक्सप्लोजन हुआ है, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई है बेरूत में। अगर नहीं मालूम हुआ तो आप नेट पर भी सर्च कर लो बेरूत एक्सप्लोजन, आपको माहिती इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देयर आर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी ड्यू टू द इंसिडेंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं सोसाइटी पे, क्यों, क्योंकि उसकी लाइफ चली जाती है, प्रॉपर्टी नुकसान होता है। अब समझ लो, एक किसी ने बहुत कष्ट करके अपने जीवन में घर बांध दिया और भूकंप की वजह से उसका घर टूट गया, नहीं तो लैंडस्लाइड की वजह से उसका घर चला गया, टूट गया वगैरह, तो क्या करेगा, उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ जाएगा, बराबर। वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ लाइक इकोनॉमिक यानी कि पैसों का, सोशल सामाजिक लॉस होता है, कल्चरल लॉस होते हैं, पॉलिटिकल, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर आल्सो अफेक्टेड बाय इट। ये सारे एरियाज पे डिजास्टर का इफेक्ट पड़ जाता है। द लाइफ ऑफ एन एरिया डिजास्टर डिस्टर्ब टोटली, और उस एरिया की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। देयर इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल इन डिस्ट्रेस।
और इस लाइफ एंड प्रॉपर्टी के लॉस से सारे पीपल जो उस एरिया के होंगे वो बहुत ही बड़े संकट में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। अर्लियर वी हैव स्टडीड वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड मेजर टू बी टेकन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे डिजास्टर्स देखे। नन ऑफ द डिफरेंट डिजास्टर आर सिमिलर। कोई भी सिमिलर नहीं होता डिजास्टर, हर एक के टाइप अलग अलग है। पीरियड ऑफ ईच डिजास्टर इज नॉट सेम। जैसे कि देख लो पीरियड हर एक का सेम होगा क्या? नहीं। फ्लड 5-6 दिन रहेगा, वहीं पर वॉर रहेगा तो वो सालों तक भी चलता रहता है, बराबर। तो इसका पीरियड एक समान नहीं होता। देन सम डिजास्टर आर शॉर्ट टर्म वाइल एज लॉन्ग टर्म। कुछ लॉन्ग टर्म होंगे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर ले लो, ये क्या थे? लॉन्ग टर्म थे। वहीं पर हम बोलेंगे कहाँ पे आग लगी तो 1 घंटे की होगी, 1 दिन की भी हो सकती है, नहीं तो 2-4 दिन की। इसका पीरियड अलग अलग होता है। रीजन बिहाइंड ईच डिजास्टर आर ऑल्सो डिफरेंट। हर एक डिजास्टर का रीजन भी अलग है। आग किस कारण लगी है? तो एक्सप्लोजन की वजह से वगैरह। फ्लड किसके कारण आएगा? पानी ज्यादा होने से। उसका हर एक का कारण अलग है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ डिजास्टर इट कैन बी डिटरमाइंड दैट विच कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट विल बी अफेक्ट मोर। अब उस नेचर के ऊपर है, डिजास्टर के नेचर के ऊपर, कि कौन सा कंपोनेंट, एनवायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट पे इफेक्ट करेगा। हर एक के अलग अलग इफेक्ट होंगे, यहां से हमें पता चला। कैन यू टेल में देख लो विच आर द 2 मेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर। कौन से 2 टाइप्स है? तो नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैन मेड डिजास्टर्स। देन earlier we have studied the effects of various types of disaster and the precautionary measure to be taken in case of any disaster happen। हमने पहले देखे बहुत सारे डिजास्टर देखे और उसमें प्रिकॉशनरी यानी कि प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है? तो डिजास्टर आने से पहले हम क्या प्रयास करते हैं, हम क्या ट्राई करते हैं कि जिसके कारण मेजर टू बी टेकन इन केस ऑफ डिजास्टर डिफरेंस, इसके कारण डिजास्टर के हम पे इफेक्ट कम हो। वी कैन क्लासिफाई द डिजास्टर इन अदर वेज टू, दैट इज कैटास्ट्रोफिक यानी कि प्रलयकारी। बहुत ही प्रलय होता है, यानी कि देख लो जब उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हुआ था केदारनाथ के यहाँ, वो क्या था? प्रलयकारी डिजास्टर था। उसमें बहुत सारी जाने गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया। एग्जाम्पल साइक्लोन्स इन ओडिशा, जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं उड़ीसा में। देन कैटास्ट्रोफिक एक अर्थक्वेक ऑफ गुजरात एंड लातूर। लातूर और गुजरात में, लातूर जिला जो है तो उसमें खिलारी गांव है, वहां पे बहुत बड़ा भूकंप आया था। देन फ्रीक्वेंटली बजिंग साइक्लोन इन कोस्टल आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो बार बार साइक्लोन्स आते हैं, ये सारे क्या है? प्रलयकारी साइक्लोन्स डिजास्टर्स है। However, irrespective of all this, life has also returned to the normal within short time। अब ये तो हो गया, मगर विद इन अ शॉर्ट टाइम हम वापस अपने रेगुलर लाइफ के वापस चले जाते हैं। उसका इम्पैक्ट रहता है, मगर डिजास्टर मेकिंग द इम्पैक्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन आर दोज हुज आफ्टर इफेक्ट्स आर आइदर सीवियर और सिवियरिटी इंक्रीज विद टाइम। मगर उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स यानी कि डिजास्टर होने के बाद के इफेक्ट्स, वो बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे कि देख लो साइक्लोन अब घट चुका है उड़ीसा में, मगर उसके बाद जिनके घर साइक्लोन ने तोड़ दिए हैं, जिनके कैटल मरते हैं, प्राणी मरते हैं, कुछ लोगों के जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो गुम हो जाते हैं इस साइक्लोन्स में। तो आफ्टर इफेक्ट तो बहुत सारे हैं। तो देख लो कौन सा एग्जांपल दिया है, तो एग्जांपल फेमाइन। फेमाइन का क्या है? अकाल तो पड़ गया है, मगर उसके बाद कौन से प्रॉब्लम आएंगे? वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ क्रॉप। उस पूरे वर्ष में हमें क्रॉप्स की नीड होती है, वो कैसे पूरी करेंगे? अकाल पड़ गया है। देन स्ट्राइक्स ऑफ वर्कर, यानी कि लोग वर्कर जो होते हैं वो काम नहीं करना चाहते। देख लो एक कंपनी है और उसमें किसी कारणवश आग लग गई मैनेजमेंट में, तो कंपनी के वर्कर्स क्या करेंगे? स्ट्राइक। तो हमारी सेफ्टी इस कंपनी में नहीं, पहले वो काम ठीक तरह से कर दो और उसी के बाद हम काम पे आएंगे। तो ये है स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स। देन राइजिंग लेवल ऑफ ओशंस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओशंस की वाटर लेवल है वो बढ़ रही है, और इसकी वजह से जो आसपास के प्लेसेस है, जैसे कि देख लो अभी अरेबियन सी के नियर कौन सा है? तो मुंबई है। तो वैज्ञानिकों को ऐसा डर है कि मुंबई पानी के अंदर चला जाएगा बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग के बाद। डेजर्टिफिकेशन यानी कि
रेगिस्तान बन जाएगा। अगर अकाल पड़ गया तो रेगिस्तान बन जाता है, कुछ भी वहां पे नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस वेदर द प्लेसेस ऑफ डिजास्टर आर नोन टू यू। तो ये प्लेसेस है, यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे भूकंप हुआ है, यहाँ पे ट्रेन का पानी। तो ऐसा चित्र हमें बार बार मुंबई में बहुत बार देखा होगा आपने। सो आगे टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। फर्स्ट टाइप होगा जियोफिजिकल, सेकेंड टाइप होगा बायोलॉजिकल एंड थर्ड टाइप होगा मैनमेड, जो कि मानवीय हरकतों से होते हैं डिजास्टर्स। जियोफिजिकल में दो अगेन टाइप्स, जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक के कारण। जियोलॉजिकल में देख लो अर्थक्वेक, ये जियोलॉजिकल हरकतों से होता है अर्थक्वेक। देन वोल्केनो भी वैसे ही, ज्वालामुखी का उद्रेक। सुनामी आती है ओशंस में। लैंडस्लाइड होता है यानी कि भूस्खलन, लैंडफॉल, लैंड जहां पे होती है उसकी लेवल नीचे धस जाती है। इरोजन, सॉइल का इरोजन होता है, ऊपर वाली जो अच्छी मिट्टी होती है उड़ जाती है। अल्कनाइजेशन ऑफ सॉइल, अल्कलाइन बन जाती है सॉइल। आगे है फ्लडिंग, दैट इज बाढ़ आना। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक। अब एटमॉस्फेयर के चेंजेस से कौन कौन सी डिजास्टर आते हैं? तो हॉट एंड कोल्ड वेदर, यानी कि जो हवा बहती है, वेव्स आती है, वो गर्म हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आती है, उससे बहुत ही फर्क पड़ता है। देख लो अभी जिस क्रॉप्स को हॉट वेदर चाहिए और उस रीजन में अगर ठंडी हवा बहने लगी तो क्या होगा, उस क्रॉप का नुकसान हो जाएगा। उस क्रॉप को बहुत बार ऐसा हुआ है, उस क्रॉप का सब हार्वेस्टिंग को आया हुआ प्रोडक्ट, ग्रेन्स सब चले जाते हैं किसान के हाथ से। क्यों? इस डिजास्टर की वजह से। बहुत ही बड़ी होते हैं हॉट एंड कोल्ड वेव्स। देन स्नो स्टॉर्म्स। स्नो स्टॉर्म्स में क्या होता है कि हिमवात आते हैं। हिमवात का मतलब कि जो स्नो के स्टॉर्म्स होते हैं, बर्फ के। देन स्नोफॉल, रेनफॉल जैसा होता है, उसमें रेन गिरता है, वैसे इसमें स्नो गिरता है। साइक्लोन्स, हिल स्टॉर्म्स, जिसमें हिल्स, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा बारिश गिरना, ड्रॉट, अकाल पड़ना, फ्लड, बाढ़ आना। मेटेओराइट, यानी कि स्पेस से मेटेओराइट गिरते हैं। सनस्पॉट, ये सारे क्या है, जियोलॉजिकल के दो टाइप, जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक के टाइप। देन बायोलॉजिकल में हम देखते हैं क्या होता है। प्लांट्स के लिए कौन से डिजास्टर? फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगलों में आग लगना। फंगल डिसीज स्प्रेडिंग, दैट इज ब्लिस्टर। अब देख लो फंगस का स्प्रेड हो जाना। फंगस कौन से रीजन में बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गई तो वहां पे फंगल डिसीज स्प्रेड होते हैं। देन वीड्स, दैट इज अनवांटेड मटेरियल नियर द प्लांट। अब एक्वेटिक वीड्स होते हैं, देख लो कई बार आपने अब कुछ नदियां होती है उस पे ऐसे हमें लगता है कि मैदान है, ऊपर जलपर्णी जिसे कहते हैं, उस जलपर्णी का लेयर होता है, वो क्या है, वीड है। देन एनिमल्स में देख लो इन्फेक्शियस वायरसेस आते हैं। देख लो कुछ सालों पहले H1N1 वायरस आया था, जिसे हम स्वाइन फ्लू बोलते हैं। स्वाइन यानी कि पिग से। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन से फैलते हैं? कॉलरा, मलेरिया, हिपेटाइटिस, प्लेग, ये सब फैलते हैं। देन इंसेक्ट्स की वजह से कुछ डिजास्टर्स होते हैं। बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो स्नेक, स्नेक बाइट से किसी की जान भी जा सकती है। देन मैन मेड, अब मैन मेड में देख लो अननोन एंड इंटरनेशनल। अननोन में देख लो पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस गैसेस के कारण भी डिजास्टर आ जाते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको मालूम होगा, नहीं तो आप जानकारी ले लो। भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है? पॉइजनस गैस के लीकेज की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। एटॉमिक टेस्ट, एटॉमिक टेस्ट के कारण मर जाते हैं। कहीं पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया तो कितने लोग घायल हो जाएंगे, मर जाएंगे। अनप्लान्ड एक्शन एक्सीडेंट, अब कुछ एक्शन करने हैं और उसे अनप्लान्ड यानी कि उसका बराबर से प्लानिंग नहीं किया तो कई बार जाने जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा एडवेंचर पार्क्स में झूला टूट गया, नहीं तो बड़े बड़े झूले होते हैं एडवेंचर पार्क में, अलग अलग चीजें होते हैं, वहां से गिरा कोई नहीं तो किसी का हाथ टूटा, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ये क्या है? अनप्लान्ड एक्शन एक्सीडेंट्स। अब इंटरनेशनल के लिए देखते हैं क्या होता है इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल में कौन कौन से है? तो फर्स्ट है वॉर,
यानी कि युद्ध, दो देशों के बीच होता है। फायर, आग, बॉम्ब ब्लास्ट होना। फोर्स्ड माइग्रेशन यानी कि फोर्सफुली एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेशन यानी कि निकालना एक जगह से। जैसे कि हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में जो पंडित थे, उन्हें फोर्सफुली माइग्रेट होने के लिए यानी कि उनके ऐसी परिस्थिति निर्माण की गई कि उन्हें माइग्रेट यानी कि स्थलांतर होना पड़ा। टेररिज्म, दहशतवाद, रेप करना, चाइल्ड लेबरिंग करना, ये भी क्या है? चाइल्ड लेबर यानी कि छोटे बच्चों को काम पे लगाना। ये क्या है? डिजास्टर्स, अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट है वो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आपको हिस्सा बनना है, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करनी है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।